नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूं कि भाई आपने अगर बहुत ज़्यादा साधनाएं कोई की है और साधना सफल नहीं हुई, 2 बार 3 बार 4 बार की साधना सफल नहीं हुई, या किसी देवी देवता के आप खास पसंद करते हैं, आपके इष्ट बने हुए हैं और उनके आपको कोई आभास तक नहीं हो रहा है, या आप चाहते हैं कि किसी देवी देवता के आपको दर्शन हो, दीदार हो, तो ग्रहण पर यदि एक काम आपने कर लिया तो 4-5 घंटे के भीतर भीतर आपको वो दर्शन हो जाएंगे। आज मैं कुछ वनस्पतियों के बारे में ऐसे बताऊंगा जिन वनस्पतियों के संयोग से कुछ ऐसी शक्ति पैदा होती है जिससे बहुत कुछ काम होता है। वो वनस्पति ग्रहण में यदि आप अभिमंत्रित कर लेते हैं तो उससे भूत प्रेत पिशाच कोई भी होता है वो आपके दूर दूर तक ठहर नहीं सकता, भाग जाएगा। अलक्ष्मी साधक के करीब नहीं रहती। जो साधक इस प्रकार की साधना कर लेता है, जड़ी बूटियों को ले आता है, निमंत्रण दे करके लेके आना पड़ता है। और बता दूंगा मैं, 2 पौधे हैं, पहले उनको सुनो अच्छी तरह से। 2 पौधे हैं, उनको किस तरह से लाना है, क्या करना है, किस प्रकार से आप काम करोगे। ग्रहण के 1 दिन पहले वो पौधे लाने हैं, और जिस दिन पौधे लाने उसके 1 दिन पहले आप दोनों पौधों को निमंत्रण दे करके आएंगे। और जब इन पौधों को निमंत्रण दे के आओ तो आम निमंत्रण जैसा निमंत्रण नहीं होगा। क्या होगा कि इनमें हल्दी को थोड़ा गोल करके और उससे चावल पीले करने पड़ेंगे। चावल पीले करके दोनों के आधे आधे चावल रखना। चावल पीले करके आपको 2 पौधों की तलाश करनी जंगल में। एक तो होता है नागदोन, नागदमनक भी कहते हैं, नागदोन भी कहते हैं। इस पौधे को आप सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। दोनों पौधे आसानी से मिल जाने वाले हैं। और दूसरा पौधा है उच्चटा का पौधा, जिसे जंगली चिरचिटा भी कहते हैं। ये भी जंगल में खूब होता है। दोनों पौधे खूब होते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन ये ग्रहण में एक काम होता है। ग्रहण में हो, और ग्रहण में यदि पुष्य नक्षत्र हो तो सबसे बेस्ट काम करता है। लेकिन अगर पुष्य नक्षत्र नहीं हो तो भी ग्रहण में काम करता है। आप इन दोनों पौधों के पास गए, दोनों पौधों के पास जाकर के इनकी शक्तियां होती है, उनकी शक्तियों को प्रणाम करेंगे कि हे नागदोन पर निवास करने वाली शक्तियों, मैं नागदोन की जड़ लेने के लिए आया हूँ। कल मैं जड़ लेकर के जाऊँगा, मुझ पर कृपा करें। ये मैं परमार्थ के लिए, जगत कल्याण के लिए इस जड़ का उपयोग करूँगा। ऐसी ही विद्या आप वहाँ फैलाएं उच्चटा के पास। उच्चटा तो बहुत है, कहीं से उखाड़ के ले क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो काम नहीं आएगा। काम आएगा वही पीले चावल थोड़े रखें, धूप रखें, दीप रखें, मिठाई रखें, प्रसाद रखें, कुछ रखें। उनके रख करके आप बोलें कि हे उच्चटा पर निवास करने वाली, हे जंगली चिरचिटा पर निवास करने वाली, जो भी उस पौधे का नाम, उस पौधे को अपने क्षेत्र में जो भी आप कहते हो उस पौधे का नाम लेकर के कि आपकी मैं जड़ लेने आया हूँ, मुझ पर कृपा करें। बस इस प्रकार से आप निवेदन करें पहले उन शक्तियों से वहाँ, और ये कहें कि मैं जगत कल्याण के लिए लेके जा रहा हूँ। अपने लिए लेके, खाली अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए लेके जा रहा हूँ। ये बात आप लाइन बोल दें। उसके बाद में आप दूसरे दिन जाएं, दूसरे दिन जाकर के फिर उनको प्रणाम करें। प्रणाम करके दोनों जड़ों को ले आएँ। ये ग्रहण के 1 दिन पहले की बात है। जब लेके आओगे तो ग्रहण के 1 दिन पहले की बात है। दोनों को ले आए। दोनों को ला करके बढ़िया गंगा जल से, गाय के दूध से अच्छी तरह से उनको धो करके, साफ पानी से धो करके फिर उनकी पूजा करें। किसी प्लेट में रख करके उनकी दोनों की पूजा करें, पंचोपचार पूजा करें अच्छी तरह से। पूजा करने के बाद में दोनों जड़ों को आप शामिल कर दें, जोड़ दें। दोनों जड़ें जुड़ेगी तो ये काम होगा। दोनों जड़ें जुड़ जाएगी। अब उस जड़ को आपको रात की साधना में काम में लेना है। अब क्या है कि यदि आप उसको ऐसे ही धारण कर लेते हैं, ग्रहण में ऐसे ही धारण कर लेते हो, तो जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं सब आपसे भागना शुरू कर देगी। सिर्फ उसका ताबीज़ बना करके यहाँ बाजू पर राइट, ये तो मेरा कौन सा है, लेफ्ट हैंड है ना, राइट हैंड की बाजू पर आप बांध लेना। राइट हैंड की बाजू पर, दाहिने हाथ की बाजू पर उस ताबीज़ को बांध लेना। स्त्रियाँ बाएं हाथ की ताबीज़ बाजू पर बांध लेना। मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ ढंग से, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, 4-5 दिन से वीडियो इसीलिए नहीं दे पाया, इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ कि आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें
और जो बोल रहा हूँ उसे सुनने की कोशिश करें। तो बाजू पर बांध लिया, खाली इस बांधने मात्र से ही आपको धन की आवक शुरू हो जाएगी, आपके शत्रु अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाएंगे, शत्रुता नष्ट कर देगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होना शुरू हो जाएंगे अपने आप ही, बिना मंत्र के। इसमें कोई मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब कोई विशेष चीज़ है कि आप चाहते हो कि आपको कोई विशेष ही देवता के दर्शन होने चाहिए, तो फिर आप ग्रहण में बैठो। 9:12 से ग्रहण शुरू होता है। यह ग्रहण इस 8 अप्रैल को तो 9:12 से शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 अप्रैल को ग्रहण तो कोई भी हो सकता है। तो कोई भी ग्रहण जब शुरू होता है तब से लेकर के जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक आप जिस देवता के दर्शन करना चाहते हो उस देवता के वस्त्र पहन करके, उस देवता का आसन लगा करके, उस देवता का भोग प्रसाद रख करके, उस देवता का दिया धूप करके, अब मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझना पड़ेगा, दिया धूप करके उस दिशा में मुंह करके उस विशेष जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अनुसार आप ग्रहण काल में जाप करोगे तो निश्चित ही आपको देवता के दर्शन होंगे ही होंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि आपकी श्रद्धा पक्की है, आपका विश्वास पक्का है और आप देवता से प्यार करते हैं तो वो देवता किसी न किसी तरीके से आपसे अटैच हो ही जाएगा और अपनी उपस्थिति महसूस करवा देगा। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी के साधक हैं तो आप दक्षिण दिशा में मुख करके, लाल वस्त्र धारण करके, ये किसी भी देवी, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी भी देवी देवता के जिनकी जाप करके, आराधना करके दर्शन करना चाहते हैं ना, उनके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। ध्यान रखना बात को। क्या होता है, आधी अधूरी बात सुन करके अपन काम शुरू कर देते तो काम होता है नहीं। तो आप उनके अनुसार काम कीजिएगा तो आपका काम फर्स्ट क्लास पूरा होगा और बढ़िया भगवान की कृपा से आपको आपके देवता के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।